जय जगन्नाथ पिलाने मु रंजन पुणी थे तुमको स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को। सो पिलाए तुम दशम श्रेणी हिंदी बही जो फर्स्ट चैप्टर रही जार ना हूँ अनमोल बाणी। अनमोल बाणी अलरेडी आम 3टा वीडियो कर सारे जो 3टा वीडियो में तुमको कबीर दास सूरदास आ तुलसीदास दोहे आ पद गुड़ाक विषय डिटेल डिस्कस कर ठीक अच्छे। आज वीडियो आम पढ़ा अनमोल बाणी जो रहीम गोटे दोहाटे रही से रहीम दोहा विषय आम आलोचना करवा से दोहा को आम पढ़ा बुझा ता सहित जो डिफिकल्ट वर्ड गुड़ाक रही तार मीनिंग तुम नहीं आसी जाइए ठीक अच्छे। बहुत सहज हिंदी थरे पढ़ले आउ पढ़ापी पड़ोनी आराम से तुमने वीडियो को देख लास्ट जाए बुझीज जदि भी किसी जगह डाउट रहा कमेंट बॉक्स में मत जन पार ठीक अच्छे। आउ ये जो पीडीएफ पीडीएफटा मुझे तुमको प्रोवाइड करदेवी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन ही ना जाकि जॉइन हो जाओ जल्दी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी ठीक अच्छे। तो आगू बढ़ा आम रहीम विषय टी जाना कवि परिचय विषय आलोचना करवा आम आगू बढ़ा दोहे विषय आम डिस्कस करवा राइट। तो पिलाने रहीम कथा जदि आम कहवा रहीम पूरा नाम थिला अब्दुर रहीम खान खाना। रहीम का पूरा नाम है अब्दुर रहीम खान खाना। उनका जन्म सन 1556 में हुआ था। 1556 मसीह रहीम जन्म ग्रहण करते। पूरा नाम थिला अब्दुर रहीम खान खाना और जन्म होता 1556 मसीह। मन रही वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। शाही महल में उनका बचपन बीता ठीक अच्छे। रहीम कहार पुओ थिले ना बैरम खां को पुओ थिले। बैरम खां जे कि अकबर तुम जानी ठीक अच्छे। अकबर राजा अकबर जो अभिभावक थिले दादा हो पारती ठीक अच्छे। अभिभावक बैरम खां तांकर पुओ थिले किए रहीम थिले। तेणु जेहेतु राजराजुड़ा परिवार आसुँच तो निहाती भाव शाही महल कहले कौन ना गोटे जाक जमकर जीवनटा बीती महल घरे जीवनटा बीती पिलादिन। बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली। सूबेदारी कहले से समय गोटे पोस्ट राजराजुड़ा समय थिला तो गुजरात सूबेदारी पोस्ट रे सी थिले। तापरे रहीम अरबी फारसी तुर्की संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। बहुत गुड़ाए भाषा जना थिला। अरबी जना थिला फारसी जना थिला तुर्की जना थिला संस्कृत और हिंदी ये सब भाषा गुड़ाक से निपुण थे। बहुत बढ़िया भाषा गुड़ा को सी जानी थे। वे हिंदू संस्कृति और शक्ति भक्ति भावना से प्रभावित थे। से मुस्लिम होते मध्य रहीम हिंदू मानकर संस्कृति हिंदू मानकर भक्ति भावना तापर बहुत प्रभावित होकर से रोते ठीक अच्छे। मन रहा तापर हम आगू बढ़ा। उन्होंने दरबार का शाही ठाट देखा। वे बड़े पद पर काम करते थे लेकिन उनमें गर्व का नाम न था। दरबार रे थिले दरबार रे शाही ठाट कहले कौन शाही ठाट कहले कौन रे ना मजा मजलिस जाक जमक जो कौन सुविधा सुजोग सबकि से देखी दरबार रही पाऊले बड़ पदवी रे काम करते सुबेदार पदवी मिलता तथापि मन में गर्व बोली टिके नथिला ठीक अच्छे। गर्व का नाम ना था माने गर्वर नाम निशान पाखे नथिला। रहीम गोटे सहृदय व्यक्ति स्वाभिमानी वीर और दानी व्यक्ति थे ठीक अच्छे। दानी थे स्वाभिमानी थे वीर थे सहृदय व्यक्ति थे। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। भक्ति नीति वैराग्य श्रृंगार जैसी बातें उनकी रचनाओं में पाई जाती है ठीक अच्छे। भक्त जो रचना गुड़ाक जो लेखा गुड़ाक आमको मिल कौन ना भक्ति भावना मिल नीति आदर्श भावना मिल वैराग्य मिल। वैराग्य कहले कौन ना परिवार छाड़ी देकी वैराग्य धारण करवा। श्रृंगार कहले जो सजे होगा श्रृंगार कह जाए। ये सब जिनस गुड़ाक आमको रचना गुड़ाक आमको मिल। रहीम काव्य जो लेखाई से रहीम काव्यर बहुत गुड़ाए संग्रह प्रकाशित हो सारी से भितर रहीम रत्नावली गोटे रहीम विलास गोटे ये सब प्रामाणिक ग्रंथ गुड़ाक रही रहीम काव्यर ठीक अच्छे। तो ये थिला पिला माने कवि रहीम का विषय आम जानिले। आशा करुँची तुमने बहुत सुंदर भाव में शुणी जिनस गुड़ा मन रखि बेसी किसी ना 5-6टा पॉइंट को तुमने मन रख राइट। चलो नेक्स्ट जी आम दोहे उपर को दोहेटा को पढ़ा बुझा आलोचना करवा। देख तरुबर फल नहीं खाते सरवर पिय ही ना पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय ही सुजान। रहीम मन देखी बड़े ने को लघु ना दीजिए डारी जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच
मांस दिए सीबी भूप ने दिन्नी हाड़ ददीची है कौन कहते जितेक सब तुम को शब्दार्थ माने कष्ट लगे है कि जो वार्ड गुड़ाक कष्ट लगे से वार्ड गुड़ाकर मीनिंग मुझे तुमको देदेई उभय हिंदी रे भी अच्छी ओडिया रे भी अच्छी जमी तुम सुविधा हम सेमती तुमने पढ़ी पार ठीक अच्छे। तो ये रहीम कहले कौन कहले प्रथम लाइन रे जे तरुबार फल नहीं खाते तरुबार कहले पे मैंने गछ गछ केबेले निज फल खाएनी सरबार पिए ही ना पान सरबार कहले कौन ना पोखरी पोखरी केबे निजर पानी पिए कि पिएनी तो रहीम कहते जे तरुबार माने गछ केबे तार फल निजे खाएनी कि पोखरी केबे तार पानी को निजे पिएनी कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान रहीम कहते कवि रहीम कहते पर कार्य परर हित परर सुविधा सुजोग सुजन माने कौन करती ना संपत्ति संचय करके रखती सुजन माने भल लोक माने सुजन कहले कौन भल लोक माने तांकर संपत्ति कहीं संचय करके रखि था ना अन्यर हित साधना करने अन्य को साहाय्य करने ठीक अच्छे। या पर आम डिटेल आहरी बुझा गोटे गोटे दोहा को आराम से भल से बुझा एवं खाली ऊपर ऊपर जानी दियो टे रही मन देखी बड़े न को लघु ना दीजिए डारी जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी ठीक अच्छे। एठी रहीम कहते कवि रहीम कहते जे बड़ को देखिकी केबे सान को छाड़देवा अवहेला करने उचित नुहे लघु कहले कौन छोट बड़ बड़ कहले बड़ा बड़ ठीक अच्छे। तेणु बड़ को देखिकी छोट को केबे छाड़देवा उचित नुहे छाड़देवाटा भूल जिनस डारी कहले डारना बा छाड़वा है कि तेणु कवि रहीम मतरे गोटे बड़ लोक को देखिकी छोट लोक को आम अवहेला करवा बा छाड़देवाटा केबे उचित नुह कहीं ना ता पछरे भी कारण अच्छी जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी जो गोटे छुंची कम आसो से गोटे तलवार कौन कम कर जो आम धन्य मोर गोटे सार्ट रोटे बटन टे छिड़गला ताले मुझे बटन टाक कौन कौन सिलेबी छुंची रे सिलेबी ना तलवार रे सिलेबी ना खंडारे सिलेबी ऑब्वियसली छुंची रे सिलेबी छुंची जगह मुझे खंडारे सिले चेष्टा करी हम कि हेनी कि तलवार जगह छुंची के कम आसपार तेणु जार कम जेती जो जगार तो ये बड़र बड़ काम रही सानर से छोट काम रही गुरुत्वपूर्ण अच्छी छोटर कामटा को सानर कामटा को बड़ लोक आसिक केबे करें तेणु तार गोटे उदाहरण देवाई जा कवि कहते जे बड़ को देखिक केवल छोट को अवहेला करने उचित नुहे कहीं ना जो गोटे छुंची कम आसो से तलवार थिले आमर कौन कम आसीपर ना तापर कहले रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच मांस दिए सीबी भूप ने दिन्नी हाड़ दीची है से कहते जिते परोपकार करें जिते जी भी परोपकार करुँचे यारी बीच देखा जाए सेठी सांगसाथी देखा जाए परोपकार केबे जना अजना सांगसाथी चिन्हा अचिन्हा ये सब देखा जाए परोपकार तो समस्त को करे उपकार समस्त करे सी निजर हो कि अन्य पर हो उपकार जदि आम कहले निजर हो कि पर हो सेमती देखा जाए तार गोटे उदाहरण दाकू जाकि सी कहते जे सीबी भूप कहले गोटे गोटे कपोत पक्षीर जीवन बचाई जाकि सीबी राजा भूप कहले राजा सीबी कहले सीबी ना राजा ना तो सीबी राजा कौन करथिले निज देहर सबु मांस को दान कर देइथिले ठीक से भाया कौन देवता मान को बचाई जाकि दधीची ऋषि कौन करथिले निजर हारटा को दान कर देइथिले से तार उदाहरण देइचंदी ठीक अच्छे। या आम डिटेल रे बुझा चलो गोटे गोटे लाइन को आम डिटेल जाना देख कवि कहले तरुवर फल नहीं खाते सरवर पिय ही ना पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति सजही सुजान संचयी सुजान यार मतलब कौन मु कहली जमीती कवि रहीम कहते हैं कि पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता गच्छ कभी निजर फल खाएनी तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता पोखरी कभी निजर पानी पिएनी ये दोनों दूसरे के हित के लिए फल और पानी के बचत करते हैं अन्यर उपकार गच्छ तार फल को बंचेकी रखी थाए अन्यर उपकार अन्यर शोष को मेंटेया कौन करता है ना पोखरी तार पानी को संचय करके रखी थाए ठीक से भाया कौन करछंदी ना उदाहरण एठी देइछंदी जे गोटे कौन भल व्यक्ति जमिति गोटे सुजन जमिति तार संपत्ति को संचय करके रखी थाए अन्यर उपकार करिया पई ठीक से भाया तरुवर एठी ता फल को संचय करके रखी अन्यर भूख मिटाइबा पई ना कि भोक मिटाइबा पई उसे आनंद मिलता है
पानी पीने से प्यास मिटते हैं, संतोष होता है, ज्ञानी लोग को की परोपकार एक महान कार्य है। ठीक अच्छे एठी से कथा को बुझाया को जायकी कहते कवि जे जेमिति गोटे सुजन तार संपत्ति को संचय करके रखि थाए अन्यर परर उपकार करने परर हित करने ठीक से भाया तरुवर कौन करे ना गछ तार फल को न खाई अन्य बंचेकी रखि थाए अन्यर भोक दूर करने भोक मिटाइवाई आनंद देवाई से बंचेकी रखि थाए ठीक से भाया पोखरीटीए तार पानी को न पीकरी से संचय करके रखि थाए अन्य को आनंद प्रदान करने ठीक अच्छे अन्यर शोष मेटाइवाई क्लीयरली बुझला आगू बढ़िया रहीमन एटी रही जाइए गोटा रहीमन देखी बड़े न को लघु ना दीजिए डारी जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी सेठी कहले रहीम कहते कवि रहीम कहते जे बड़ को देखिक केवल छोट को अवहेलना करने उचित नुह से कहले बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कवि ने उदाहरण देकर कहा है आप उदाहरण गोटे देते जे जहाँ सुई काम में आता है जहाँ सुई काम आता हो वहाँ तलवार क्या कर सकती है तलवार क्या कर सकती है मोर गोटे बटन टे छिड़ी जाए तलवार काम आसो ना छुंची काम आसो छुंची काम आसो तेणु इसलिए कवि रहीम कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का अपने अपने स्थान पर महत्व होता है इसलिए हमें सबका आदर करना चाहिए किसको निरादर नहीं करना चाहिए किसको अवहेलना नहीं करना चाहिए चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो बुझला। नेक्स्ट बात नेक्स्ट थर्ड दोहरे कहले रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच मांस दिए सिबी भूप ने दिन्नी हार दधीची कौन कहले कवि रहीम ये कहते जे केवल जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ उपकार नहीं किया जाता जो केवल सांग साथी देखिकी बा मित्रता देखिकी उपकार करा जाएनी उपकार तो किसी के साथ भी किया सकता है परोपकार तो किसी के साथ भी किया जा सकता है कहार भी हमें उपकार करी हम कहीं भी किसी भी स्थान पर दूसरे की मदद कर सकते हैं जैसे राजा शिबी ने अपना मांस अपरिचित बाज पक्षी को दे दिया ऋषि दधीची ने देवताओं की मदद के लिए अपनी हड्डियां दे दी उस हड्डियों से वज्र बना और देवता का शत्रु वृतासुर मारा गया। दोनों उदाहरण से राजा शिवी और ऋषि दधीची किसी लाभ की आशा न थी केवल परोपकार की भावना थी। यार अर्थ कौन कवि रहीम कहते जे परोपकार केवल सांग साथी मित्र देखिकी आम परोपकार करा जाएनी परोपकार कहा साथी भी आम कर किसी के साथ भी किया जा सकता है कहीं भी किया सकता है कभी भी किया जा सकता है ठीक अच्छे मैंने कौटी जेकोसी जगार हो कि जिते बड़े हो ना कहीं आमको परोपकार करने दरकार अन्यर साहाय्य करने दरकार अन्यर मदद करने दरकार। यार उदाहरण देवाई कवि कहते जमी राजा शिवी निजर मांस दान दे क्या ना गोटे अपरिचित कपोत पक्षी गोटे अपरिचित पारापाई से मांस को गोटे बाज पक्षी को दान दे गोटे चिल को दान दे ठीक से भाया ऋषि दधीची देवता मानकर साहाय्य करने देवता मान साहाय्य करने वृतासुर को मारियापाई से हाड़ को दान देते धीरे स्टोरी अच्छी दधीची ऋषि और शिवी भूकर आम पढ़ा टी पर जाणी दिखती एम कौन किसी लाभ थिला कि शिवी राजा जो मांस देकर मृत्युवरण कले से किसी लाभ है बिल्कुल है ना जिते हाड़ दान कले दधीची ऋषि कौन लाभ थिला कहार भी लाभ नाला तथापि से माने परोपकार करथिले केवल परोपकार करने से निजर जीवन को उत्सर्ग कर बुझीगला ना एतिक हूँ दोहेटा ठीक अच्छे। तो या जो दीटा स्टोरी रही है क्वेश्चन आसे एग्जाम रे तेणु भाविली दीटा को टिके पढ़ईदेवा देख कौन अच्छी ना शिवी राजा स्टोरी कौन शिवी राजा मांस जो देते कौन पाई देते ना पुराने जमाने में शिवी नामक एक राजा थे शिवी नाम जड़े राजा थे वे बड़े परोपकारी थे। एक बार बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर उनके शरण में आई गोटे पारा शरण को आसला आज्ञा राजा आज्ञा मते बंचे दिंतु राजा मध्य कथा देदेले राजा ने उसे शरण दे दी हाँ ठीक है मैं तुम्हें बचा लूँगा। उसको खाने वाला भूखा बाज उसके पीछे पीछे आकर अपने आहार के लिए राजा से कबूतर मांगा जो बाज पक्षीर आहार कौन ना कबूतर तेणु सी भोकर थिला तेणु सी खाइबापाई राजा को कही मोर खाद्य हूँ से कपोतटी से कबूतरटा तो मत आप दे दिंतु किंतु राजा तो बर्तमान शरण दे सारी देदेवे कि दे पारे उसके बदले राजा शिवी ने उसे अच्छे खाद्य देने को कहा कहले मान तोते तू यही पाराटी को छाड़ी दे मुझे जहाँ मांगू जो खाद्य मांगू भल खाद्य देवी पर बाज राजी नहीं हुआ
बाज कहला नहीं मुझे तो वो ही चाहिए, सिया का मत दरकार। तेणु उसने राजा से कबूतर के बराबर मांस मागा। ठीक अच्छे आउ थे सी बाज पक्षी कही जदि आप दबाक चाहते ताहले कबूतर जी मांस अच्छी आप मत से मांस दे दिंतु मु चलीजी। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस काटकर भूखे बाज को दे दिया था। आखिरकार वे तराजू पर बैठ गए, अपना पूरा बलिदान कर दिया। ठीक अच्छे शेष सी निजे से तौलारे बसी जाइछन्ति और निजर बलिदान दे देइछन्ति। ये थिला सीबी राजा स्टोरी, परोपकार स्टोरी। ठीक अच्छे तापर आमे दधीचि ऋषि विषय टिके पढ़िबा। दधीचि ऋषि देवता मानकु तांकर हाड़ कौन पाई दान देइथिले ना दधीचि एक परोपकारी ऋषि थे। वे सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। वृतासुर नामक एक बड़ा पराक्रमी राक्षस था। उससे मनुष्य क्या देवतागण भी डरते थे। से गोटे वृतासुर नाम गोटे राक्षस था जहाँ मनुष्य सहित देवता माने मध्य डरुथिले। उसके आतंक से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। आतंकित हो गए समस्ते, डरीगले समस्ते। उनसे रक्षा पाने के लिए देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तो आम एज यूजुअल जमी जाचे जदि देवता मानकर किसी प्रॉब्लम आसला ताले तांकर प्रॉब्लम को किए सॉल्व करे विष्णु। तेणु समस्त देवता कुआड़े गले ना विष्णु पाखक गले। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि ऋषि दधीचि की अस्थियों से वज्र बनाया जाएगा और उसी वज्र से ही वृतासुर मारा जाएगा। ठीक अच्छे तो विष्णु से देवता मान गोटे सलाह देते गोटे उपाय बतईदे जे दधीचि ऋषि अच्छा दधीचि नाम जड़े ऋषि अच्छा हाड़ू जदि गोटे वज्र बन वज्र तैयारी हम ताले से वज्र प्रहार रे से वृतासुर मरिबो ता बिना आउ कौन जिनिस सी मरबार नहीं। तेणु भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवगण ऋषि दधीचि के आश्रम पहुंचे। ऋषि दधीचि ने देवगण का यथाचित आदर सत्कार किया। उनके शुभागमन का कारण पूछा। से पचारे आगे आप कहीं आसिले तो उनसे सारी बातें सुनकर ऋषि दधीचि ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया और उसी वज्र से वृतासुर मारा गया। तो परोपकारी ऋषि दधीचि ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी। तो ये भाव से कौन कर निज जीवन हारी निज हाड़ू गोटे वज्र बनाया वज्र या वज्र रे वृतासुर मरी। तेणु ए कौन किसी फायदा है कि ना किसी मिलला कि ना केवल परोपकार करने दधीचि निज हाड़ को दान दे ना ना पिला माने। तो ये थिला संपूर्ण भाव स्टोरी आउ मु आशा करछि तुम मानको आज भिडियोटी निहाती भावे पसंद आसथिबो। भिडियोटी जहाँ भी मुझे तुम पढ़ेली सब गुड़ाक बुझा पड़थिबो। किसी भी डाउट अच्छी ताले कमेंट बॉक्स रे जणै पारिबो। केमिति लागला भिडियोटी ता भी जणाओ। भिडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करने को चैनल को भूलिबनी। ठीक अच्छे तो आज पुणी नेक्स्ट भिडियो रे नुआ एक टॉपिक नहीं आसवा। से मिसिबा। समस्त को धन्यवाद।